मी माई सेल्फ शेख वसीम। ठीक है। तो अभी हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10 का सिलेबस चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा है। आज हम सर्कल चैप्टर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हमारा। ठीक है, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है। चलो, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हमें पहले हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देख लिया है। ठीक है, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके। तो इसमें क्या दिया गया है, द सर्कल विद सेंटर्स पी एंड क्यू। ठीक है, दो सर्कल दिए गए हमको, एक का सेंटर पी है और एक का क्यू है। ठीक है, देखो ये सर्कल है जिसका सेंटर पी है और ये सर्कल है जिसका सेंटर क्यू है। ठीक है, ऐसे दो सर्कल दिए गए हमको। और ये क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट आर। आर पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ये दोनों सर्कल आर पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ओके। अ लाइन पासिंग थ्रू आर, और दिया गया है कि एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है जो कि आर इस पॉइंट से पास हो रही है। ओके। और क्या बोला गया, मीट्स द सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये पहले वाले सर्कल के सेंटर, पी वाले सर्कल जो है, ठीक है, पी सेंटर जिसका है, उस सर्कल को ए पॉइंट पर मिल रही है। और जिसका क्यू सेंटर है, उस सर्कल को क्यू बी पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है, पी वाले सर्कल को सेंटर जिसका पी है उसको हम ए पॉइंट पे मिल रही है, और क्यू जिसका सेंटर है उसको बी पॉइंट पर मिल रही है ये लाइन। ठीक है, देखो ये लाइन ए आर से पास हो रही है। ठीक है, ए बी जो है आर से पास हो रही है और बीच में इसको ए पे ज्वाइन हो रही है। ठीक है, और ये सर्कल को बी पॉइंट पर ज्वाइन हो रही है। ठीक है, इतना हमको दिया गया है। अब हमको फाइंड करने के लिए बोला, प्रूव दैट सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। ठीक है, ए पी और बी क्यू पैरेलल है, यानी कि ये ए पी, ये हो जाएगा ए पी आएगा। ठीक है, और ये बी क्यू यानी ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमको पैरेलल दिखाना है। और ट्रायंगल ए पी आर और ट्रायंगल आर क्यू बी को सिमिलर दिखाना है। ए पी आर 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 क्यू बी को सिमिलर, चलो दिखा देंगे। और हमको एक एंगल फाइंड करना है, एंगल आर क्यू बी इफ एंगल पी आर इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, आर क्यू बी हमको फाइंड करना है, यानी कि एंगल क्यू फाइंड करना है। अगर हमको एंगल पी आर इक्वल टू 35, एंगल ये दिया है, एंगल क्यू फाइंड करना है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया है, वो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, सॉल्यूशन। देखो हमें दिया गया है टू सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू टच इच अदर एट आर। ठीक है, सर्कल सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर। ये जैसा दिया है ना, ठीक है, वैसे ही लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें पता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल टचिंग हमको फिगर में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सटर्नल टचिंग है, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पी क्यू और आर कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, पी क्यू आर कोलिनियर हो जाएंगे, हेंस देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू और आर तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। ठीक है, पी क्यू आर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ये पॉइंट से हमको यहाँ पे ये मिल रहा है, पी क्यू आर ये कोलिनियर हो गया, यानी बीच में आ गया हमारा आर पॉइंट है। ठीक है, तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, पी आर क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, ये पी आर क्यू हो जाएंगे कोलिनियर, ऐसे लिखेंगे हम। पी पॉइंट पहले, बीच में आर है, फिर क्यू आएगा। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब हमको और क्या बोला गया है, अ लाइन पासिंग थ्रू आर। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया हमारा, ये इतना हमको पता हो गया, पी आर क्यू कोलिनियर है। चलो ये हो गया। अब हमको ये भी दिया है कि अ लाइन पासिंग थ्रू आर मिड सर्कल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब देखो ये लाइन है, ये भी ए से आर से पास हो रही है। देखो ये पी क्यू लाइन जो है, ठीक है, ये पी क्यू जो लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये पी क्यू लाइन है, ये आर इस पॉइंट, यहाँ पर एक आर पॉइंट है सपोज। ठीक है, ये आर पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, पी क्यू लाइन हमने भी यहाँ देखा, ये एक्सटर्नली टच कर रहे, तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, या ये आर पॉइंट क्या होता है, ये दोनों सेंटर को ज्वाइनिंग वाली लाइन पे होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पे ये पी क्यू लाइन किससे पास हो रही है, आर पॉइंट से। और दूसरा पॉइंट देखो, ये ए बी जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन ए बी पासिंग थ्रू आर, ये भी आर से ही पास हो रही है। ठीक है, मीट दी सर्कल एट ए एंड बी। ठीक है, मतलब ये लाइन होगी ए बी। ठीक है, ये ए बी लाइन हो गई, ये भी आर से ही पास हो रही है। ठीक है, ये भी पास हो रही है आर से। तो ये दो लाइंस के बीच में यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है हमारा, ये दो लाइंस के बीच में हमारा एंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल बनता हुआ, ये ऑपोजिट एंगल बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आर एंगल ये क्या हो जाएगा, हेंस हेंस एंगल अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है,
line passing through R mid circle at A and B, ठीक है। From this, hence from figure, ठीक है, from figure या फिर from given condition, ठीक है, from given condition क्या हो जाएगा, फ्रॉम गिवन कंडीशन हमें ये क्लियरली बात हो जाएगी हमारी कि एंगल आर, एंगल ए आर पी, एंगल ए आर पी और एंगल क्यू आर बी ये कैसे हो गए, एंगल ए आर पी और एंगल क्यू आर बी ये इक्वल हो गए, ठीक है, एंगल क्यू आर बी ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये एंगल क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है, ये एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हमें हो गए इक्वल, क्योंकि ये दो लाइन्स है। अब ऐसी जो लाइन्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट्स पर क्या बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, लेकिन हमको उसका काम नहीं है, ठीक है, हमको उसका कोई काम नहीं है, इसलिए हम ये जो लाल कलर से किए है यही दो को यूज करेंगे, ठीक है, एंगल ए आर बी और एंगल क्यू आर बी हो गया, ठीक है। और हमें क्या है यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल में जैसे आप सिंपल देख लोगे यहाँ पे, ये ए पी और पी आर, एपी और पीआर एक ही सर्कल की रेडियस है, ठीक है, एपी और पीआर एक ही सर्कल की रेडियस है। और ये क्यू आर और ये क्यू बी ये भी एक ही सर्कल की रेडियस है। तो एपी और पीआर ये इक्वल हो जाएंगे और पी क्यू और आर क्यू और क्यू बी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हेंस अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर एपी एपी एंड पीआर आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एपी एंड पीआर आर रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ए पी एंड पी आर आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ए पी और पी आर अगर रेडियस हो गई सेम सर्कल की तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, हेंस देयरफॉर ए पी इक्वल्स टू पी आर हो जाएगी, ठीक है। अब ए पी इक्वल्स टू पी आर हो गई, ठीक है, देखो सिंपल, ए पी इक्वल्स टू पी आर हो गया, तो अब ये सिर्फ हम ट्रायंगल ए पी आर कंसिडर करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए पी आर कंसिडर करेंगे, तो इसमें ये दो साइड्स इक्वल होगी, ठीक है, ये ए पी इक्वल्स टू पी आर हो जाएगी, ठीक है। नाउ कंसिडर ट्रायंगल ए पी आर, नाउ कंसिडर ट्रायंगल ए पी आर, ट्रायंगल ए पी आर हो गया, ठीक है, इस टाइप में कुछ हो जाएगा हमारा ये ट्रायंगल, ओके। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया पी पॉइंट, ओके, कुछ अलग ऐसी कुछ डायग्राम है हमारी, ठीक है, ऐसी कुछ डायग्राम है, ओके। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है, ये पी पॉइंट ये आर। अब इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये दोनों साइड हमारी होगी इक्वल, ए पी और पी आर इक्वल होगी, ए पी और पी आर जब इक्वल होगी तो इसके अपोजिट वाली एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए पी के अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, एपी के ऑपोजिट वाला एंगल हो जाएगा एंगल आर, और पी आर के ऑपोजिट वाला एंगल हो जाएगा एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस इन ट्रायंगल ए पी आर अगर हम कंसिडर करें, हमको पता है ए पी इक्वल्स टू पी आर है, ठीक है, ए पी इक्वल्स टू पी आर है, तो अब क्या हो जाएगा, हेंस देयरफॉर एंगल, अब ए पी का क्या ऑपोजिट एंगल क्या है, ए पी का ऑपोजिट एंगल ए आर पी, एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, एंगल आर, तो एंगल आर को हम ए आर पी लिखेंगे, ठीक है, ए आर पी इज इक्वल टू एंगल पी आर के ऑपोजिट, पी आर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये पी आर साइड है, ठीक है, पी आर के ऑपोजिट से हो जाएगा एंगल ए, ठीक है, एंगल ए हो गया, तो ए को हम लिखेंगे पी ए आर, ठीक है, एंगल पी ए आर, वर्टेक्स में रखेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है इसको वर्टेक्स में रखते हैं एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ये 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दिया है ना हमने, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट हमारा सर्कल देखते हैं, पहला सर्कल हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला सर्कल हो गया, अभी इस वाले सर्कल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल में देखोगे तो आर क्यू और क्यू बी इस रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो ठीक है, हम पूरा नहीं लिखते, डायरेक्ट हम सर्कल कंसिडर करते हैं, ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल आर क्यू बी, ठीक है, इन ट्रायंगल आर क्यू बी,
इन ट्रायंगल आर क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर क्यू भी हो जाएगा हमारा, ये आर पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आर है, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, ऐसे कुछ हमारा ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, आर क्यू बी में हमको क्या बोला गया है, आर क्यू और क्यू बी ये इक्वल है। ठीक है, आर क्यू और क्यू बी इक्वल है, ये क्यों हो गए, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगी। ठीक है, आर क्यू और क्यू बी हो जाएगी इक्वल। देखो आर क्यू और क्यू बी इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये हो जाएगी रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब ये रेडियस होगी सेम सर्कल की तो इक्वल होगी, तब ये दोनों इक्वल होगी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगी तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल आर क्यू बी हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। हेंस ट्रायंगल आर क्यू बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आर क्यू बी कैसा बन जाएगा, इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। अभी आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया तो ये जो साइड्स थी, ठीक है, इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये हमारी साइड कौन सी थी, ये आर क्यू। ठीक है, ये आर क्यू के ऑपोजिट वाली एंगल क्या रहेगा, आर आर क्यू, ये आर क्यू हो गया हमारे। ठीक है, आर क्यू के ऑपोजिट वाला एंगल रहेगा हमारा एंगल बी। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी, और इधर ये क्यू बी। ठीक है, क्यू बी के ऑपोजिट वाला, अच्छा ये क्यू बी है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल आर हो जाएगा, तो एंगल आर। ठीक है, अब इसको वर्टेक्स दे देते हैं। ठीक है, ये बी को हम वर्टेक्स दे देते हैं, बी सेंटर में चाहिए तो ये आर और क्यू आसपास लिख देते हैं। ठीक है, एंगल आर क्यू, आर बी क्यू, और यहाँ पे भी आर चाहिए हमको सेंटर में, तो ये बी और क्यू आसपास लिख देते हैं, तो बी आर क्यू। ठीक है, तो एंगल आर क्यू बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमको ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए। ठीक है, देखो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 2 3 देख लो एक बार। ठीक है, 1 और 2 में हमको क्या दिया गया है, 1 और 2 में हमको दिया गया है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स, ठीक है, ये दोनों एंगल आर और एंगल ये वाला यार, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट है तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर है यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल आर, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल में का एंगल आर और सेकंड वाले ट्रायंगल का, ये दोनों एंगल इक्वल है। सेकंड वाले में क्या दिया गया हमको, सेकंड वाली इक्वेशन में हमको दिया गया है एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल पी आर, मतलब एंगल ए आर पी ये वाला एंगल। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमको दिया गया है ये एंगल ए आर पी है, इज इक्वल टू एंगल, एंगल देखो ए आर पी के इक्वल किसके है, पी ए आर। ठीक है, एंगल पी ए आर, अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, फर्स्ट केस में देखो वायलेट कलर का ये वाला और ये वाला दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट केस में, अब सेकंड वाले में ये दोनों इक्वल हो गए। और थर्ड इसमें देखो कौन से इक्वल हो गए, थर्ड इसमें आर बी क्यू और बी आर क्यू इक्वल हो गए, ये आर बी क्यू, ठीक है, ये आर बी क्यू हो गया ये, और बी आर क्यू ये। तो देखो यहाँ पे 6 आपको अलग अलग दिख रहे हैं एंगल्स, लेकिन 4 ही एंगल है टोटल, ये एक एंगल है, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो चारों फ्रॉम 1 2 एंड 3 से ये चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो ये चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा क्या था, ये वाले दो इक्वल थे। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे ये दो इक्वल थे। सेकंड केस में हमारे पास क्या आ गया, सेकंड केस में हमारे पास आ गया कि अब ये दो इक्वल्स है। ठीक है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, ये और ये इक्वल है। और थर्ड केस में हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल चारों के चारों इक्वल हो गए। देखो ये ग्रीन यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये चारों एक एक दूसरे में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, देयर फोर क्या हो जाएगा, देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 2 एंड 3 से क्या बन जाएगा, ये एंगल पहले वाले इक्वेशन के दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल ए आर पी इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू, अब सेकंड वाले इक्वेशन का देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाले के ए आर पी इक्वल टू पी आर, देखो ए आर पी ऑलरेडी यहाँ पे, अब पी ए आर भी आ गया, एंगल पी ए आर आ गया इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे देखो लास्ट थर्ड वाले में आर बी क्यू बी आर क्यू, आर बी क्यू बी आर क्यू, बी आर क्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे, ये बी आर क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बी आर क्यू है, तो आर बी क्यू आ गया बस, एंगल आर बी क्यू। तो ये चारों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ये इक्वल हो गए।
और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले तो हमको दिखाना था कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, ये ए पी पैरेलल है बी क्यू को, ये लाइंस पैरेलल दिखाना है। ये लाइन पैरेलल कब होगी? ये देखो, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल अगर ये बीच वाली लाइन है। ठीक है, ये ए बी लाइन है ना, ये बन जाएगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए, और ये ए बी ट्रांसवर्सल होगी। तो ठीक है, तो ए बी तो एक लाइन ही है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी इक्वल चाहिए। तो देखो, एंगल ए और एंगल बी का इक्वल हो रहा है क्या हमारी इस इक्वेशन से? देखो यहाँ पे पी ए आर और एंगल आर बी क्यू। एंगल पी ए आर, देखो ये पी ए आर हो गया एंगल। ठीक है, एंगल पी ए आर और एंगल आर बी क्यू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हेंस लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 ये दोनों लिख दो, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल आर बी क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये दोनों एंगल्स एक्चुअली अल्टरनेट एंगल्स भी है। ठीक है, देखो, और ये ए बी ट्रांसवर्सल है इनकी। ठीक है, देज आर अल्टरनेट एंगल्स, देज आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल टू देम। ठीक है, also AB is transversal, line AB is transversal to them। ठीक है, अब AB ट्रांसवर्सल भी होगी, ट्रांसवर्सल टू दिस टू एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल की AB ट्रांसवर्सल भी होगी। तो अब क्या हो जाएगा? ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे जेड बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको। जेड देखो, ये जेड बन रहा है, ये ए बी पी ए बी क्यू, ये एक जेड बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जेड के ये ऑपोजिट वाले एंगल्स कैसे होते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता है पैरेलल। अगर ये पैरेलल आ गया, और ये तो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों लाइंस हमारी, ये दोनों लाइंस हो जाएगी हमारी पैरेलल। ठीक है, ये ए बी, लाइन ए बी और लाइन बी क्यू, ये दोनों लाइंस हो जाएगी पैरेलल। हेंस यहाँ से हमारा फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ये क्या कह सकते हैं? फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, हम क्या कह सकते हैं? ये ए बी लाइन सिगमेंट ए पी बोल दो। ठीक है, सिगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सिगमेंट बी क्यू। ठीक है, या क्यू भी बोलो। ये हमारा प्रूफ का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आंसर ऑफ फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये ए पी और क्यू भी हमने दिखा दिया। अभी ए पी और क्यू भी हमारा पैरेलल हो गया। अभी हमको क्या दिखाना है? देखो, ए पी और बी क्यू ये पैरेलल हो गया। ठीक है, ये पैरेलल दिखा दिया। अभी हमको दिखाना है ट्रायंगल ए पी आर और ट्रायंगल आर बी क्यू, इनको सिमिलर दिखाना है। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। देखो क्या दिखाएंगे हम, कैसे दिखाएंगे इसको, ए पी आर और आर बी क्यू को। ठीक है, ए पी आर और आर बी क्यू को सिमिलर दिखाते हैं। अब ये हमारे चार एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ओके, ये साइड इक्वल है और ये चारों साइड्स हमारे इक्वल, चारों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड भी हो गया और ये फोर्थ हो गया, ये चारों एंगल इक्वल है। ठीक है, ये चारों एंगल इक्वल है। हमको क्या चाहिए? एंगल, ट्रायंगल ए पी आर। देखो, हमको ट्रायंगल ऐसे कंसिडर करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए पी आर। ठीक है, हमको कैसे चाहिए? ए पी आर जिस चीज़ में चाहिए वैसे ही सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, हमको चाहिए ए पी आर और आर बी क्यू। ठीक है, ए पी आर और आर बी क्यू उसी टाइप में सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह नाम देंगे, एंड ट्रायंगल आर बी क्यू। ठीक है, एंड ट्रायंगल आर बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो हमारे पास एंगल है। ठीक है, हमको इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। ए पी आर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ए पी आर, ये ए पी आर। ठीक है, ये पी ए आर इक्वल है हमारे पास किसके? हमको पी इक्वल ए, एंगल ए इक्वल चाहिए। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल चाहिए हमको? आर के इक्वल। तो दिखा सकते हैं हम, एंगल ए और एंगल आर इक्वल है, तो दिखा दो इसको। एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल बी आर क्यू। ठीक है, और ये कहाँ से लिया हमने? फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4।
हमारे पास ये फ्रॉम इक्वेशन 4 में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, देखो बी ए आर आर और आर बी क्यू हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, ये आर बी क्यू ये वाला हो गया। ठीक है, और पहला वाला क्या है, पी ए आर। ठीक है, पी ए आर ये वाला यहाँ तो इक्वल ही है। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे इक्वल। ओके, इसके बाद हमको क्या दिखाना है, कोई एक एंगल दिखा सकते हैं हम, पी आर को दिखा देंगे। देखो आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, आर हमको इक्वल चाहिए। ठीक है, आर हमको, अब आर के इक्वल के चाहिए, क्यू चाहिए। यहाँ पे क्यू आपको आर थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है आर, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्यू है, तो आर और क्यू इक्वल चाहिए। देखो कर सकते हैं क्या, ये आर है ये इक्वल है, और क्यू नहीं दिखा सकते हम, आर भी क्यू होगा, ये आर क्यू भी होगा, देख लेते हैं। ठीक है, आर क्यू बी। ठीक है, देखो हमारे लिखने में थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, आर क्यू बी यहाँ पे हमें इक्वेशन में चाहिए ऐसा, आर क्यू बी चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए आर क्यू बी, तो इसको आर क्यू बी कर देंगे। ठीक है, अब ये आर है हमारे पास, आर इक्वल किसके है, बी के इक्वल है। आर और बी को हम इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, आर और बी इक्वल दिखा सकते हैं, तो एंगल आर को कैसे लिखेंगे अब, एंगल आर को ऐसे लिख देंगे, और बी को इधर दिखाना है, एंगल भी लिख दो, बीच में क्या कर दो, ये क्यू और आर लिख दो आसपास, क्यू आर आसपास लिख दो, और इधर लिखोगे आप आर होने के बाद पी और ए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं, ये सेम हमारे इक्वेशन 4 में ये अवेलेबल है। ठीक है, क्या है कि इक्वेशन 4 में पी आर है और क्यू बी आर, देखो आर और बी। ठीक है, ये बी एंगल और आर, ये क्यू आर है। ठीक है, ये बी आर क्यू सभी अवेलेबल है। ठीक है, पी आर है ये भी अवेलेबल है। चलो ये पी आर ए दिखा दिया हमने क्यू बी आर के इक्वल। अब ये क्या हो गया, सिमिलर दिखाना है, तो यहाँ पे हमारी सिमिलरिटी की दो प्रॉपर्टी लग रही है, दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल ए बी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किसना, ये देखो ए के इक्वल क्या है, आर। ठीक है, ए के इक्वल आर है, और यहाँ पे आर के इक्वल है बी। ठीक है, आर कहाँ पर है, थर्ड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। अब क्या बच रहा है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आर हो गया बी हो गया, ये आर हो गया और बी भी हो गया, अब क्यों बच रहा है, इसको बीच में लिख दो, बाय विच प्रॉपर्टी, इज सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ये ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था, ये पार्ट हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, ये हो गया आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी हमको प्रूफ थर्ड वाला क्या करना है देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाला हमको प्रूफ करना है, फाइंड एंगल आर क्यू बी, फाइंड एंगल आर क्यू बी इफ एंगल पी आर इक्वल टू 35 डिग्री। अच्छा, पी आर हमको 35 दिया दिख रहा है, पी आर कहाँ पे, ये देखो 35, यहाँ पे ये पी आर की वैल्यू 35 है, अब ये पी ए आर की वैल्यू 35 है, ये अगर 35 हो गया तो ये सभी 35 हो जाएंगे ना। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 गिवन, अब ये लिख देंगे हम पार्ट 3। ठीक है, थर्ड का हमें सॉल्यूशन लेंगे, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हमको क्या दिया गया है, चारों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, ए आर पी क्यू आर बी, ए आर पी क्यू आर बी एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू, और कौन से एंगल है हमारे पास, पी ए आर और आर बी क्यू। ठीक है, पी ए आर एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल आर बी क्यू। ठीक है, अब हमारे पास ये पी ए आर की वैल्यू दी है कि हमको पी ए आर कितना दिया गया है, हमको 35 डिग्री। ठीक है, तो ये पी ए आर है हमारे पास 35, अब ये अगर 35 के इक्वल हो गया तो ये सभी कितने के इक्वल हो गए, 35 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको कॉमनली लिख सकते हैं हम, ये इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक है, ये सब 35 डिग्री हो गया। ओके, अब हमें ए आर पी भी मिल गया, क्यू आर बी भी मिल गया, पी आर भी मिल गया, और आर बी क्यू भी मिल गया। अब ये देखते हैं हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है एंगल आर क्यू बी। ठीक है, एंगल आर क्यू बी हमको फाइंड करना है, देखो एंगल आर क्यू बी फाइंड करना है, एंगल आर क्यू बी हमको यहाँ पे मिल रहा है, आर क्यू बी क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल की समीशन ले लेते हैं। ठीक है, एंगल आर क्यू बी प्लस, ठीक है, एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल आर क्यू बी प्लस ये क्यू ले लिया हमने। ठीक है, क्यू आर बी। ठीक है, क्यू एंगल क्यू आर बी, एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस
एंगल क्यू आर भी हो गया, आर क्यू भी हो गया, क्यू आर भी हो गया। अभी हमारा एक एंगल बच रहा है बी, ठीक है। तो क्यू बी आर प्लस एंगल क्यू बी आर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम लिखेंगे हम इन ट्रायंगल आर क्यू बी, ठीक है। इन ट्रायंगल आर क्यू बी, ये तीनों एंगल की हम समेशन ले लेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे कि हमें जिसकी वैल्यू देखो आर क्यू बी की वैल्यू पता है क्या? अगर आर क्यू बी की वैल्यू पता है तो डाल देते हैं, ठीक है। आर क्यू बी हमें पता है 35 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आर क्यू बी 35 प्लस क्यू आर बी की वैल्यू हमको देखो, ये क्यू आर बी ये भी हमारे पास ये भी 35 के इक्वल है ना, तो ये भी हो गया 35 डिग्री प्लस क्यू बी आर हमको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल क्यू बी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस एंगल क्यू बी आर, 70 प्लस एंगल क्यू बी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो ये एंगल क्यू बी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू बी आर इक्वल्स टू ये 70 उधर चला जाएगा तो ये 180 माइनस 70 डिग्री, 180 माइनस 70 हो जाएगा 110। तो एंगल क्यू बी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 110 डिग्री। क्यू बी आर हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें दिया गया था 35 डिग्री, ठीक है। तो ये 35 है तो ये सभी 35 हो गए, तो ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया हमारा, ठीक है। और ये भी 35 हो गया। अब ये 35 हो गया तो ये 110 मिल गया हमको, ठीक है। ये मिल गया हमको 110। तो इसी तरह हमको ये पी ए बी ये भी 110 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। हमको ये एक ही एंगल पूछा गया था, ठीक है। एक ही एंगल पूछा है तो ये क्यू बी आर हमको मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ थर्ड, ठीक है, आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, द सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी, दो सर्कल है, उसका सेंटर पहले का ए है और दूसरे का बी है सेंटर, ठीक है। ये ए और बी अलग अलग सेंटर है दोनों के। ये दोनों टच कर रहे हैं, कहाँ पर टच कर रहे हैं, ईच अदर एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है। और लाइन एल इज कॉमन टेंजेंट, ये लाइन एल है जो कि कॉमन टेंजेंट है दोनों को, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। विच टचेज द सर्कल सी, टचेज द सर्कल एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहले वाले सर्कल को सी पे टच करती है और दूसरे वाले सर्कल को डी पे टच करती है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, हमको सी डी की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। ये वाली लेंथ फाइंड करना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमारे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, पहले वाले सर्कल की 4 और दूसरे वाले सर्कल की 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको रेडियस तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये ज्वाइन कर लेंगे सी ए और बी डी, ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सी ए और बी डी ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद ए बी भी ज्वाइन कर लेंगे, ए और बी भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ए और बी ज्वाइन कर लेंगे तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा तो लिख लेंगे सबसे पहले ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन सी ए, उसके बाद सी ए के बाद बी डी, ठीक है, बी डी एंड ए, एंड ए, ये ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। और ये दोनों सर्कल का टच कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ई, ठीक है। ये दोनों एक पॉइंट ई पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंस ए ई बी बन जाएगा, टू सर्कल्स टच ईच अदर, ठीक है। टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट ई, ठीक है। अब ये ई पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो वो उन दोनों के सेंटर और वो पॉइंट कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। अब उन दोनों के सेंटर क्या है, एक का ए है, एक का सेंटर ए है और दूसरे का बी है, और उन दोनों के बीच में पॉइंट है, ये ई पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो ए ई पॉइंट क्या हो जाएगी, तो दोनों पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। ए बी ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर। अब कोलिनियर हो गया तो हमें ये ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वस टू हो जाएगा हमें ए ई प्लस ई बी मिल जाएगा। ए बी इक्वस टू ए ई प्लस ई बी मिल गया। अच्छा ए ई क्या है और ई बी क्या है, देखो ए एक्चुअली हमारी फर्स्ट सर्कल की रेडियस है, ठीक है। ये ए ई फर्स्ट सर्कल की रेडियस है, ओके। और ये ई बी जो दिख रही है ये सेकंड सर्कल की रेडियस है, ठीक है। ये ए ई होगी फर्स्ट सर्कल की रेडियस, रेडियस कितनी दी गई है फर्स्ट सर्कल की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी इक्वस हो जाएगा 4 और ये ई बी इक्वस टू हो जाएगा 6, 4 प्लस 6 इक्वस टू 10। तो ए बी बन गया हमारा, ए बी इक्वस टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
हमें पता है कि वो अगर बाहर से टच कर रहे हैं तो उन दोनों के रेडियस को हमको सम करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नली टच करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन टेंजेंट है, आपको यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट भी बनेगी हमारी, ये एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ए बी मिल गया। अब हमको ए बी फाइंड कर लिए तो ये सी डी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली तो सी डी हमको नहीं मिलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर, ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ, ड्रॉ लाइन ए डी, ए एफ परपेंडिकुलर टू, ए एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम किसको, बी डी को, ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी। अब ये ए पॉइंट से हम यहाँ पर बी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा एफ, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। अब क्या हो गया, ये ए एफ परपेंडिकुलर हो गया, मतलब एंगल ए एफ भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हमको मिल गया। और उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये देख लेना पड़ेगा कि यहाँ पे ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे भी आपको दिखेगा डी बी रेडियस है और ये सी डी टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये रेडियस बन जाएगा, चलो इसको लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर ट्रायंगल विथ सेंटर ए, ठीक है, फॉर ट्रायंगल विथ सेंटर ए, फॉर सर्कल, सॉरी, फॉर सर्कल विथ सेंटर ए, ठीक है। अब सी, सी डी होगी टेंजेंट और ए सी होगी रेडियस। सी डी इज अ टेंजेंट एंड ए सी इज रेडियस, ठीक है। एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब टेंजेंट जहाँ पे सर्कल को टच करती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एट पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज सी, ठीक है। ये सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, तो उस बीच में रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। हेंस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। हेंस देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये बन गया हमारा 90 डिग्री। इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल बी डी सी, ठीक है, एंगल बी डी सी 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये हमारी टेंजेंट है सी डी, और डी कॉमन पॉइंट है, और बी एफ डी बी ये हो जाएगी हमारी रेडियस। तो यहाँ पे भी हमारा एंगल सी डी बी ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली लिख देंगे हम, ठीक है। ये क्यों लिख सकते हैं हम, ये टेंजेंट थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। ये लिखना है आपको, टेंजेंट थ्योरम के द्वारा हम ये बता रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये भी टेंजेंट थ्योरम की तरह, ठीक है। टेंजेंट थ्योरम से हम बता रहे हैं ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। ये बी डी है क्या, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये बी डी है, ओके, वेरी गुड। तो अब ये क्या हो गया, देखो, अब हमारा एंगल ए एफ है, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने देखा है यहाँ पे, ड्रॉ लाइन ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी, तो ए एफ भी हो गया 90 डिग्री। हेंस एंगल यहाँ पे लिखेंगे हम, एंगल ए एफ डी, ए एफ डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब ए एफ डी 90 डिग्री है, ठीक है। ये सिर्फ हम कंसिडर करेंगे एक यही क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल सी डी एफ ए, ठीक है, कंसिडर क्वाड्रिलेटरल सी ए एफ डी, ठीक है। कंसिडर क्वाड्रिलेटरल सी ए एफ डी, इतना ही क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर क्वाड्रिलेटरल सी ए एफ डी, ठीक है। अब इसमें एंगल आप देखोगे, पहले वाला एंगल तो हो गया हमारा एंगल ए सी डी, ठीक है, एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए सी डी 90 है, और क्या है, एंगल सी डी भी, ये भी 90 है, ठीक है, एंगल सी डी भी, ए सी डी हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। सी डी ए भी अभी हमने देखा, सी डी बी यानी बी डी सी या फिर एफ डी सी, बी डी सी या एफ डी सी है क्या हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये डी एफ ई, डी एफ ए, ठीक है, डी एफ ए कहाँ पर है,
डी एफ ये वाला, ठीक है। सी डी एफ है हमारे पास, सी डी एफ या बोलो या बी डी एफ बोलो, है क्या कहीं पर? हाँ बी डी ए है हमारे पास, ठीक है। बी डी ए देखो, बी डी ए मिल जाएगा आपको। तो बी डी सी, अच्छा बी डी ए कहीं पर नहीं है, बी डी सी होगा ये, ठीक है। हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, बी डी ए नहीं है, बी डी सी होगा ये, ठीक है। ये बी डी सी लिखना पड़ेगा हमको इसको, ठीक है। ये बी डी सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बी डी सी एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये बी डी सी, क्योंकि ये देखो हमारे यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, ठीक है। ये बी डी सी, ये टेंजेंट सी डी हो जाएगी और बी डी हो जाएगी रेडियस, तो इन दोनों के बीच में एंगल डी बन रहा है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये बी डी सी बन जाएगा 90 डिग्री। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल सी 90 है, एंगल डी 90 है, ठीक है। और ये सी और डी हो गया। और अब हमको पता है एफ, ठीक है। एफ भी पता है हमको 90 डिग्री का एंगल। ए एफ डी ये भी हमको पता है 90 डिग्री, ठीक है। ए एफ डी यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ए एफ डी 90 डिग्री एल्सो। एंड एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में ये एफ भी 90 है, ये डी भी 90 है, ये भी 90 है, और चारों सभी क्या है, समीशन कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल की, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये लास्ट वाले की भी क्या बन जाएगी, 90 बन जाएगी। हेंस देयरफॉर एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, सी ए, एंगल सी ए एफ, ठीक है। एंगल सी ए एफ भी क्या हो जाएगा, एंगल सी ए एफ ये भी बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर वो तीनों भी इक्वल 90 के इक्वल है, ठीक है, तीनों भी 90 के इक्वल है, तो टोटल समेशन तो हो जाएगी 360, ठीक है। 360 प्लस अगर हम ये करेंगे एंगल सी ए एफ, ये सॉरी, अगर हम ये एंगल तीनों की समेशन करेंगे, ठीक है, तीनों की समेशन हो जाएगी 270 प्लस एंगल सी ए एफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये समेशन आ जाएगी हमारी 360 के इक्वल। और अगर हम ये सिर्फ सी एफ चाहिए, तो ये 270 इधर भेज, तो एंगल सी एफ मिल जाएगा हमको 90 डिग्री, ठीक है। एंगल सी एफ बन जाएगा 90 डिग्री। अब ये एंगल सी एफ 90 डिग्री बन गया, तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल सी ए एफ डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सी एफ डी हमारा अगर रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है मतलब क्या हो गया, अब देखो ये ट्रैक क्वाड्रिलेटरल फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो क्या बन जाएगा, ये सी ए हमको ऑलरेडी गया था, गया ये रेडियस है, ठीक है। सी ए 4 है, ठीक है। और ए भी 4 है, तो हमने ए भी कितना हो गया 10, हमने पहले ड्रॉ किया ए भी, ठीक है। सी ए हमको इसकी रेडियस दी गई थी 4, तो सी ए हो जाएगा 4, ठीक है। तो सी ए इक्वस टू, अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना हमारा, ये क्वाड्रिलेटरल ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट साइड, इसके ऑपोजिट साइड हो जाएगी इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट साइड, अब सी ए देखो, सी ए की ऑपोजिट साइड क्या होगी, देखते हैं सी ए, देखो ये सी ए इसके ऑपोजिट हो जाएगी डी एफ। हमारा ट्रैक क्वाड्रिलेटरल सी ए एफ डी है ना, तो हमको ये सी ए एफ डी कंसिडर करना है। तो डी एफ के इक्वल हो जाएगा सी ए, डी एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सी ए इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। और और क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू सी डी, ठीक है। ए एफ इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब सी ए और डी एफ के हमको पता है, सी ए की वैल्यू पता है, ठीक है। सी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। ये रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है, ये हमको गिवन है, ठीक है। ये गिवन है। और ये सी ए इक्वल टू 4 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एफ इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। हेंस देयरफॉर सी ए इक्वल टू डी एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको डी एफ मिल गया 4, पर हमें ये तो डी बी टोटल दिया गया है, डी बी टोटल हमको दिया गया है, ठीक है। डी बी टोटल है, डी बी हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस है सेकंड सर्कल की, ठीक है। ये क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल की रेडियस हमको दी गई है 6 सेंटीमीटर। और डी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये डी एफ प्लस एफ बी, डी बी को लिख देंगे हम डी एफ प्लस एफ बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब ये डी एफ की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, कितना आया 4, इसको पुट कर दो, डी एफ हो गया 4 प्लस एफ बी इक्वल्स टू हो गया 6, ठीक है। अब ये 4 उधर चला गया, तो एफ बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो एफ बी की वैल्यू हमको मिल गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ बी हमको मिल गया 2। अब एफ बी मिल गया हमको 2, ये वाली वैल्यू मिली, ठीक है। ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, इसके हमने बस अभी 2 पार्ट किए, ठीक है। ये डी एफ डी बी के 2 पार्ट किए, डी एफ और एफ डी,
एफ बी। ठीक है, अभी हमें ये मिल गया। यहाँ पे ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। अभी हमको चाहिए क्या था एक्चुअली, हमको चाहिए था सी डी का डिस्टेंस। अभी हमको सी डी मिला क्या, नहीं मिला, हमको बस मिल गया ए एफ। बट ठीक है, ए एफ भी नहीं मिला, अभी ए एफ भी नहीं मिला, अभी हम ए एफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें मिला क्या है, ये डी एफ मिला है और एफ भी मिला है। अब हम ए एफ कैसा फाइंड करेंगे, देखो ये हमको पता है ए एफ और सी डी इक्वल है, हमको ये सी डी फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम ए एफ फाइंड कर लेंगे, तो ए एफ इक्वल टू सी डी ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए एफ बी। ठीक है, कंसिडर ट्रायंगल ए एफ बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए एफ बी। ठीक है, ए एफ बी अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं तो एंगल ए एफ बी हमें पता है 90 डिग्री है। एंगल ए एफ बी 90 डिग्री है। ठीक है, ए एफ बी 90 डिग्री है। तो ये हमको पता है कि क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारा अप्लाई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस, ये 90 के अपोजिट वाला हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया ए एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। अब ए बी हमें पता है, ये ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लिख दो, ये हो गया 10 इसका स्क्वायर प्लस ए एफ हमें पता नहीं है। ठीक है, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ बी हमें अभी पता करें हमने, एफ बी कितना आया है 2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू लिख दो, ये 2 इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्लाइज ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 4। ठीक है, ये 4 इधर चला गया तो 4 हो गया, तो ए एफ स्क्वायर हो गया 696। तो यहाँ से ए एफ की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, √96। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखो, ये स्क्वायर है, ए एफ स्क्वायर की वैल्यू है 96, तो ये स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो इसको भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिए, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या हो गया, ये 96 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 16 × 6, इसका भी आंसर 96 आएगा। अब हम अगर देखेंगे तो 16 ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट के बाहर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर लेके 4 और रूट में 6 रहेगा, तो ए एफ की वैल्यू हमको मिल गई 4√6। ए एफ की वैल्यू हमको मिली है 4√6, और हमको क्या गिवन है, ए एफ इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, बट ए एफ इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये हमने फाइंड किया। ठीक है, ए एफ इक्वल्स टू सी डी, ये हमने प्रूव अबव किया। ठीक है, प्रूव अबव, ये ऊपर ही हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब ए एफ की वैल्यू हमको मिल गई 4√6 इक्वल्स टू सी डी, तो सी डी की वैल्यू हमारी मिल गई यहाँ पे, हेंस देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर। और ये हमारे यही आंसर चाहिए था हमको। ठीक है, और यहाँ पे हमने सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली, कितना मिला हमको 4√6। ठीक है, ये भी हमको ए एफ भी मिल गया 4√6 और सी डी भी मिल गया हमको 4√6 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर भी एंड होता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में क्या किया एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवाइज करते हैं, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। इस क्वेश्चन में देखो, हमको दिया गया था कि दो दो सर्कल है। ठीक है, एक का सर्कल सी ए है और एक का सर्कल सेंटर ए है और एक का सेंटर बी है। ठीक है, दोनों की रेडियस हमको दी गई है 4 और 6। ठीक है, एक की 4 है और एक की 6 है, तो ये यहाँ पे 4 वाले को टच कर रही है सी पर और 6 वाले को डी पर टच कर रही है, कॉमन टेंजेंट है दोनों को। ठीक है, इन दोनों को कॉमन टेंजेंट है ये। ठीक है, और कॉमन टेंजेंट है तो मतलब क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी बनाएगा 90 डिग्री। और ये दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, ए बी, हमें पता है ये क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर, तो ये ए भी हो जाएगा। इन दोनों की हम समेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी ए बी मिल जाएगा। ठीक है, ए बी मिल गया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, ए बी फाइंड कर लिया, हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, ए बी फाइंड किया, ये रेडियस हमको गिवन है 4, ये हमको दिया, टोटल दिया गया था 6। ठीक है, ये हमको ये सेंटर से इसका यहाँ से इतना डिस्टेंस दिया गया था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइप, मतलब पूरा रेडियस दिया गया था बस इन शॉर्ट। ठीक है, ये 6 दिया गया था, हमको क्या चाहिए था एक्चुअली, ये सी डी फाइंड करना था। ठीक है, सी डी हमने फाइंड करने के लिए क्या किया, यहाँ से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया ए एफ, यहाँ से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया 90 डिग्री पे। ठीक है, ये बी डी पे 90 डिग्री का ड्रॉ किया, इसके बाद क्या हो गया,
यहाँ पे इसके दो पार्ट हो गए, लेकिन ये 90 डिग्री हो गया, ये तो ऑलरेडी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 हो गया, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये फोर और ये इतना लेंथ हो जाएगा 4 और 2, अब 4 हो गया तो ये कितना बच रहा है 2, ठीक है। ये 4 और 2 हो गया, 6 के हो गया 4 और 2। फिर हमें ये यहाँ पे ये 2 मिल गया और ये 10 मिल गया, तो यहाँ से हम ये ए एफ की वैल्यू फाइंड कर ली, और ए एफ इक्वल टू क्या है सी डी, तो ए एफ और सी डी की वैल्यू हमें मिल गई 4√6, ठीक है। ये 4√6 सेंटीमीटर हमको वैल्यू मिल गई। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एंड होता है, ठीक है। आज का हमारा यहाँ पे सेशन भी एंड होता है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन में फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, कुछ डाउट हो तो कांटेक्ट करो, ठीक है। बाय बाय, सी यू गाइस।